कि तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, खता पक्ष दो कर खता हो गई। हमारी नजर क्यों खपा हो गई, खता पक्ष दो कर खता हो गई। क्या ऐसा ही गाकर गए थे राजाराम भैया? ना ना ना। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, चैलेंज ठोक रहा हूं, मैं इसमें अदर गाकर गया था। अदर का मतलब है पा फा बा भा मा और ओ ऊ और औ, ये शब्द वर्जित रहते हैं। और भाई साहब कह रहे हैं, देखिए क्या फिर प्रयास करेंगे आप। कहना है कि रघुकुल तिलक, शुरू में ही रघुकुल तिलक, रघु वोट मिल गए भाई साहब, ओ की मात्रा आ गई साहब, ओ की मात्रा आ गई, इसलिए आप जवाब कैंसिल किया जाता है। फिर सुनिए दोबारा, जटायु क्या कह रहा है भगवान से? यहां पप्पू फेल हो गया। कि अधर ही अधर, हे प्रभु मैंने ऐसा युद्ध किया था कि अधर ही अधर हर के लाया इधर। वोट तो नहीं मिल रहे चाचा जी। रावण जब ला रहा था सीता को तो जटायु युद्ध किया, तो जटायु भगवान राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु कि अधर ही अधर हर के लाया इधर, और इसी राह से खल निकल कर गया। अधर ही अधर, और प्रभु आपने अधर ही अधर धर लिया इस कदर, और इस अधर इस कदर से ये खदोतर गया। और होशियार कितना है, इस मेरे के बाद में 3 पार्टियां रहती है भाई साहब के शेष में, खोपड़ी का खोपड़ा बन जाएगा भाई साहब। और मुझसे गा करके जाता है, मात्र मदन गुरु जी बीच में आते हैं एक पार्टी के बाद में तुरंत। और जवाब लीजिए भाई साहब, आप एक बहुत सुंदर सी चीज गाकर गए थे कि वो नारी कौन है, कि तू 90 बरस की हो, वो ऋषि कह रहा है। धुन इसलिए नहीं गा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है। 90,000 वर्ष की, 90,000, चलो चलो। तो वो ऋषि कह रहा है उस माता से, जब वो तप कर रहा था, वो ऋषि मंदराचल पर्वत की गुफा में जब तप कर रहा था, इसने खोला नहीं लेकिन मैं खोल रहा हूं। तो राजा राम जी कह रहे थे, सॉरी वो तप नहीं कर रही थी, तप तो कांडू ऋषि कर रहे थे। जब कांडू ऋषि मंदराचल पर्वत की गुफा में तप कर रहे थे तो इंद्र को शक हुआ कि हो सकता है ये कांडू ऋषि मेरे इंद्रासन को ले ले। इस डर के कारण इंद्र ने अप्सरा को भेजा जिसका नाम था प्रमलोचा। जब प्रमलोचा अप्सरा वहां आई उस गुफा की तरफ, तो उसने एक डोकरी का रूप धारण कर लिया। विशेष पुरानी सुख सागर में देख लेना, आपको मिल जाएगा पेज नंबर 356 पर। क्या बात है। तो कि तू 90,000 की और मैं 1,000 का, पर 100 पे गौर तो करना। वो ऋषि कह रहा है, हे माता कि पर 100 पे गौर तो करना, और कैसे करो जो मुझको न करना, मैं तो बनूंगा अब तेरा भरना।
1000 का, इस फंद में ना पड़ना, अबे तो बनूंगा तेरा मैं ही बरना। इंद्र से कदापि अब नहीं डरना, इंद्र से कदापि अब इंद्र से कदापि अब वो ब्रह्मलोचा जब एक बुजुर्ग महिला का रूप धारण कर लिया, उसके पास पहुंच गई, उन्होंने हाथ से उसकी हटाया, उसका तप को दिखाया, मुनि महात्मा से उसे विनती की, ये निवेदन किया। उन्हें कौन बोले, हे ऐसे ऐसे मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उन्हें मना कर दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब ये बात कही, क्योंकि वो तो धर्म दिखाने आई थी, तब ये बात कही तो उस ब्रह्मलोचा अप्सरा ने अपना यौवन रूप बदल लिया। जब यौवन रूप बदल लिया तो ऋषि की नीयत टिक गई उस पर। जब नीयत टिक गई तो श्रीमान जी उसने 900,000 वर्ष तक उस रमण क्रिया की उसने, और 900 वर्ष तक जब रमण क्रिया की तो उस कांडू ऋषि को यह नहीं पता कि कब वर्ष बीत गए। इंद्र का वहां तक बुलावा आया कि अप्सरा वहीं रह गई। तब कांडू ऋषि से कह रही थी कि हे वनाथ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन कांडू ऋषि कह रहा था कि और रुक जाइए, ये श्रीमान जी आपकी कथा है, बिल्कुल खोल के गाइए। किसी ने कहा एक दोनों बजी कि दूर हटाओ डैडी सेडी, बहुत पी लिया कोला कैंडी। दूर हटाओ डैडी सेडी, बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात, हम बात। दूर हटाओ डैडी सेडी, बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात, हम बात। तो खूब पिएंगे बियर सियर, हाथ में लेके सेक्सी डियर, पार्टी चलेगी सारी रात, हरात। तो लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। तो भाई राजा राम जी नोट करेंगे, शायर इनका नाम बताना, सहस्त्र पुत्र है भूल न जाना। आराम से। एक नारी है जिसके सहस्त्र पुत्र हैं, 1000 पुत्र हैं, और केवल 1000 पुत्रों का नाम केवल एक है। शायर इसका नाम बताना, सहस्त्र पुत्र है भूल न जाना। नाम मिला है सबका देखो एक, सबका देखो एक, सबका देखो एक। लेखों में ये लेख अलहदा किस नारी से हुए हैं पैदा, लेखों में ये लेख अलहदा किस नारी से हुए हैं पैदा। ग्रंथों में तू जाकर इसको देख, हवे हवे